ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु आत्मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। कल हम बात कर रहे थे कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र कौशल्यानंदन राम, कैकेयी नंदन भरत और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और शत्रुघ्न। गुरु वशिष्ठ ने इनको चारों को जो नामकरण संस्कार किया तो उनके गुण स्वभाव के अनुसार राम का गुण क्या है कि राम सबको सुख देने वाले हैं। जो सुख धामे रामे असी नामा, जो सुख धामे रामे असी नामा, सकल लोक दायक विश्रामा। सो भरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरु पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि दीना, लक्ष्मण नाम उदार। तो इनके नामकरण संस्कार हुए। राम का अर्थ है जो सुख धाम राम में असिनामा, सकल लोक दायक विश्रामा। अगर आप विश्राम लिखेंगे तो उसमें राम बीच में आ जाएगा। राम से सबको विश्राम मिलता है। और राम हैं कौन? सर्वे रमंत इति रामा, जो सब में रमण कर रहा है। जड़ चेतन में सर्वत्र जो व्याप्त है परमात्मा चेतना के रूप में, हमारी आत्मा के रूप में, वो राम है। और विश्राम मिलता कहाँ है? श्रम हमें बहिर्मुखी करता है, विश्राम हमें अंतर्मुखी करता है। श्रम से हमारी ज्ञानेंद्रियाएं, हमारा कर्म बाहर के जगत से, व्यक्ति वस्तु से हम बाहर जुड़ते हैं, और विश्राम हमें बाहर से हटा के अंदर की ओर ले आता है। और जब हम बाहर संसार से हटते हैं तो अपनी चेतना से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। और जब अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो वहाँ क्या मिलता है? वहाँ श्रम नहीं है, विश्राम। श्रम बाहर होगा तो बाहर से जुड़ना श्रम होगा, जिसमें थकान होगी, पीड़ा होगी, क्लेश होगा, अशांति होगा, भय होगा। लेकिन जब बाहर के जगत से हटके, बाहर के व्यक्ति और वस्तुओं से हटके हम अंतर जगत से जगते हैं, जुड़ते हैं, अपनी चेतना से जुड़ते हैं, अपने अंदर विराजमान परमात्मा से, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो वहां पे श्रम नहीं है, विश्राम है। वहां एक नई ऊर्जा मिलती है, वहां नई एक शक्ति मिलती है, पूरी तरह से मन को, शरीर को विश्राम मिलता है। तो जो सुख धाम राम अस नामा, जो सबको सुख देने वाले हैं। अब संसार में तुम कितना ही भटक लो, अंत में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलनी है? जब अंतर्मुखी होते हैं। संसार हमें सुविधा देता है, हम पैसा खरीद करते हैं। पैसे से क्या होता है? पैसा जो कमा रहे हैं उस पैसे से हमें सुविधा मिलती है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। कोई ऐसी दुकान नहीं होगी कि जहां पे आप बिस्तर खरीद सकते लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। तो पैसे से सुविधा मिलती है शरीर को, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती है। और मन को शांत, जो सुख है वो मन की शांति है। आज सारी दुनिया के स्तर पे आप देखो, इस प्रकार की दो तरह की विचारधाराएं खड़ी हुई। एक विचारधारा यह है जिन्होंने कहा सुख मानी सुविधा,
अधिक से अधिक शरीर, मनुष्य शरीर है तो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और उसके कारण से तमाम तरह के वैज्ञानिक आविष्कार हुए, तमाम तरह की नई नई टेक्नोलॉजी आई। तो आज सुविधा तो खूब बढ़ी, लेकिन परिणाम क्या निकला? और हर आदमी उसी दौड़ में कि ज़्यादा पैसा कमाओ तो ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा सुविधा। और हम आंकते भी हैं, किसी का हम मापदंड भी हमारा यही है कि वो कहते हैं वो व्यक्ति बहुत सुखी है, वो व्यक्ति बहुत सफल है। क्यों? उसके पास बड़ी सुविधा है, बड़ी कार है, बड़ी कोठी है, बड़े संसाधन है। तो ज़्यादा साधन, ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा सुखी। लेकिन हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे गुरुजन इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे संत, हमारे गुरुजन हमें क्या ज्ञान देते हैं कि सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं, सुख अंतर की अवस्था है, मन की अवस्था है। जब हमारा मन शांत होता है तुम सुखी होते हैं, और जब हमारा मन अशांत होता है तुम दुखी होते हैं। तो सुख बाहर नहीं खोजना, अपने अंदर खोजना। मानो आज कोई परमात्मा से मेरे सामने प्रकट हो और वो परमात्मा हमसे पूछे कि इन दो वस्तुओं में कोई एक वस्तु मांग लो, अच्छी नींद या अच्छा बिस्तर। सोचो हम क्या मांगेंगे? शायद है 100%, 99.9% सभी अच्छी नींद मांगेंगे। अच्छा बिस्तर तो इसलिए चाहते हैं कि अच्छी नींद आ जाए, और अगर नींद गमा के बिस्तर पाया तो वो हमारी प्रगति नहीं है, वो हमारा विकास नहीं है, वो हमारा लाभ नहीं, वो तो हमारी हानि हो गई, वो हमारा पतन हो गया। तो अब जब नींद है तो अमीर की नींद और गरीब की नींद में कोई फर्क नहीं है, राजा की नींद और भिखारी की नींद में कोई फर्क नहीं है। और बहुत बार इन महल वालों को नींद नहीं आती है, फुटपाथ वालों को नींद आ जाती, वो बेटर है। एक राजा ने एक साधु को किसी अपराध में कारागार में डाल दिया। पूरा रात साधु कारागार में रहा। सुबह वो राजा साधु से मिलने आया और साधु से आके पूछा कि बताओ तुम्हारी रात कैसी कटी? साधु ने कहा मेरी आधी रात तो तुम्हारी जैसी कटी, और आधी रात तो तुमसे भी अच्छी कटी। राजा ने कहा ये कैसे हो सकता? मैं महल में सोया, तुम जेल में सोए, मैं मखमल के गद्दों पर सोए और तुम जमीन पर, फर्श पर सोए, हमारी जैसी नींद कैसी? साधु ने कहा मैंने माना कि तुम्हें महल में नींद आ गई और मुझे जेल में नींद आ गई, तुम्हें गद्दों पर नींद आ गई, हमें फर्श पर नींद आ गई। और जब नींद आ जाए तो नींद एक जैसी है, चाहे वो फर्श की नींद हो या गद्दे की नींद हो, महल की नींद हो या जेल की नींद हो, एक जैसी है। तो हमारी आधी रात तो तुम्हारी जैसी कटी जब हमें नींद आ गई, और फिर उसके बाद तुम्हारी आंख खुली और मेरी आंख भी खुली। जब मेरी आंख खुली तो मैं भगवान से प्रार्थना की, हे परमात्मा सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब प्रसन्न हो, सबका हित हो। और जब तुम्हारी आंख खुली तो तुम किसी और मारना है, किसी और लूटना है, किसी और पराजित करना है, किसकी और हत्या करोगे, कहाँ तुम्हारे अंदर वैर जगा, हिंसा जगी, भय जगा, क्रोध जगा, तुम्हारा मन अशांत हुआ। तो जो आधी रात शेष थी वो हमारी तुमसे भी अच्छी कटी, क्योंकि हमारे मन में मंगल कामना थी, सबके हित की शुभ कामना थी, ऐसे मेरे मन को शांति थी, तुम्हारे मन को अशांति थी। तो कहने का अर्थ, अगर नींद आ जाए तो नींद अमीर और गरीब की अलग नहीं होती है, और बहुत बार इन महल वालों को नींद नहीं आती, झोपड़ी वालों को नींद आ जाती है। तो पैसे से नींद नहीं खरीदी जा सकती है। कोई ये कहे कि बिस्तर खरीद सकते, पैसे से नींद नहीं खरीदी जाती है। और सुख बिस्तर में नहीं है, सुख नींद में। और सुख नींद के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई प्रयत्न नहीं चाहिए, कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए। तो नींद कब आती है? ये मन की अवस्था है, जब हमारा मन शांत होता है तब नींद। तो सुख है मन की शांति, स्टेट ऑफ माइंड। तो पैसे से राम क्या है? जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो हम राम से मिल जाते हैं, और राम में ही हमारा विश्राम है। और जब आप विश्राम का अर्थ है, वहां हम श्रम से मुक्त हो जाते हैं। बाहर के संसार से जुड़ते हैं तो श्रम में आता है थकान, पीड़ा, भय, अशांति। लेकिन जब अंदर के परमात्मा से जुड़ते हैं, अंदर के राम से जुड़ते हैं, तो पूर्ण विश्राम है, एक ताजगी आ जाती है, एक नई ऊर्जा आ जाती है, जीवन में शक्ति आ जाती है। तो राम जो है वो सबको सुख देने वाले हैं, विश्राम देने वाले हैं, क्योंकि राम हमारी स्वयं की आत्मा राम है, हमारी आत्मा ही राम है। दूसरा बात कही कि जो सुख
विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। कि भरत कौन है जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। अब रामचरितमानस में आप देखें, भरत जी को त्याग के रूप में दिखाया है कि त्याग ही हो तो भरत जैसा हो, जिन्होंने संसार की वस्तु, व्यक्ति, राज, साधन, संपत्ति को ठुकराया और राम के प्रेम में, और राम को आगे कहा कि मैं खुद 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे, लेकिन आप इस राज्य को स्वीकार करो। और 14 वर्ष जब राम वन में रहे तो भरत जी महल में नहीं रहे, भरत जी भी अयोध्या नगरी से बाहर नंदी ग्राम में जमीन, राम जिस प्रकार से तपस्वी का वेश बना के वन में रहे, उससे भी ज्यादा कठिन तपस्वी का जीवन अपना के भरत जी नंदी ग्राम में रहे। जमीन पर शयन करते हैं, कंदमूल फलों का आहार किया, अपने केसों की उन्होंने जटाएं बना, बिल्कुल उसी तरीके से तपस्वी के रूप में जैसे राम वन में रहे। और बहुत बार वन में तपस्वी की तरह तपस्या करना सरल होता है, लेकिन महल में वो तपस्या करना बड़ी कठिन बात है। लेकिन भरत जी ने वो कठिनाई दिखाई, वो तपस्या के उस शिखर तक को छुआ कि वो महल में रह के भी भरत जैसा त्यागी शायद रामायण में दूसरा कोई पात्र नहीं मिलेगा। तो अब त्याग से क्या होता है, जीवन में सुख शांति आती है। कब एक बार कहते हैं, एक बार दो साधुओं के बीच में ऐसे किसी बात को लेकर बहस हो गई। एक साधु कहता कि आज के समय में, ये कलयुग है, आज के समय में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। दूसरा कहता है नहीं भाई, जैसे त्याग का महत्व पहले था वो त्याग का महत्व आज भी है, पैसे की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर त्याग की भावना है, भगवान पर भरोसा है, तो बहुत कुछ बिना पैसे की भी संभव हो सकता है। एक व्यक्ति संग्रह के पक्ष में कहता है कि कुछ ना कुछ पैसा रखना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं, त्याग ही सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा गुण है। संयोग की बात, दोनों नदी के किनारे आते और दोनों को नाव पार करनी थी, नदी पार करनी थी। नदी पार करने के लिए नाव वाले को बुलाया, और जब नाव वाले को बुलाया तो उसने कहा कि हम तुम दोनों से 10-10 रुपए लेंगे नाव पार होने के। अब एक तो पैसा रखता नहीं था, दूसरा रखता था। उसने बिना कुछ वाद विवाद किए अपनी जेब से जो रखता था पैसे 20 रुपए निकाल के नाव वाले को दिए। नाव वाले ने उन दोनों साधुओं को नाव पर बिठाया। जब दोनों उस पार उतर गए तो जो पैसा रखता था उसने कहा, देखो भाई, आज तो तुम्हें प्रमाण मिल गया कि बिना पैसे के कुछ ना होता। अगर आज हमारे पास ये 10-20 रुपए ना होते तो हम नदी पार भी नहीं उतर सकते थे, नदी के उसी पार खड़े रहते। अब नदी जैसी छोटी सी चीज उतारने के लिए भी पैसा चाहिए, फिर भवसागर पार करने के लिए बिना पैसे के कैसे संभव। तो दूसरे ने कहा, देखो आज की इस घटना ने मेरा विश्वास और मजबूत कर दिया है। इस घटना ने तो मेरा विश्वास त्याग का और मजबूत कर दिया। कैसे कि देखो, हम नदी पार हुए 20 रुपए के संग्रह से नहीं, 20 रुपए के त्याग से। अगर 20 रुपए हमने ना त्यागा होता, ये 20 रुपए हमने ना दिए होते, तो नदी के उसी पार हम खड़े रहते। हम नदी पार कब हुए? जब हमने 20 रुपए का त्याग किया। तो त्याग से हम पार हुए। अगर 20 रुपए ना त्यागे होते, ना दिए होते, ना छोड़ा होता, तो हम उसी पार खड़े रहते। तो अब कहने का अर्थ यह है कि भरत जी त्याग मूर्ति हैं, संतोष का जीवन है, और जिसके जीवन में संतोष है, सुख है, वही तृप्ति है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत होई। जीवन में, संसार में, व्यक्ति के जीवन में जो तृप्ति आती है वो संतोष से आती है, वो त्याग से आती है। पूर्णता आती है तो संतोष और त्याग से आती है। लक्ष्य तीसरा, शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न पड़ा कि जाके सुमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कि जिनके नाम मात्र स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होता। अब कहीं ऐसा आप देखें कि राम कथा में शत्रुघ्न ने कहीं ऐसे युद्ध नहीं दिखाए कि शत्रुघ्न ने बहुत ज्यादा कोई युद्ध किए हुए हैं। लेकिन दो तरह के शत्रु हैं। कौन से? एक तो बाहर के शत्रु हैं, एक अंदर के शत्रु हैं। बाहर के शत्रुओं का विनाश तो लक्ष्मण जी ने किया, लेकिन जो अंदर के शत्रु हैं उनका नाश शत्रुघ्न ने किया। अब अंदर का शत्रु कौन था? मंथरा। जिस मंथरा ने राम कैकेयी को भड़का के, कैकेयी के मन में कुविचार डाल के और राम को बन जाने के लिए सारी परिस्थितियां खड़ी की। तो जो अंदर की थी, जिसने घर को तोड़ा
घर में फूटन डाली, घर में कलह पैदा की, वो कौन थी? मंथरा। तो मंथरा को दंड किसने दिया? शत्रुघ्न ने। तो ऐसे ही जो अंदर के हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, भय, द्वेष, ये सब अंदर के शत्रुओं का नाश होता है शत्रुघ्न का स्मरण करने से, उनके चरित्र को स्मरण करने से। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही दीना लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण क्यों? लक्षण धाम। क्या लक्षण इनमें थे? इनका लक्षण, इनकी विशेषता यह है कि जहां कहीं अपयश की बात आती है, वो अपयश वो अपने ऊपर ले लेते हैं और यश राम को दे देते हैं। अब देखेंगे आप इसी राम कथा में कि जब जनक के साथ विवाद हुआ, जनक ने कहा तजऊ आसन निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु, वीर विहीन मही में जानी। जब इस तरह की बातें कि इस पृथ्वी तो वीरों से खाली हो गई है और तुम सब वापस जाओ अपने अपने घरों को, परमात्मा ने, विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं रचा। तो जब वीर विहीन कहा तो लक्ष्मण जी आगे आ जाते हैं संवाद के लिए, प्रतिवाद के लिए जनक के साथ, कि जहां राम रघुवंशी, कोई भी रघुवंशी हो, और यहाँ तो साथ रघुवंश के सूरवंश के सूर साक्षात राम है, और तुम वीर विहीन मही कह रहे हो। तो जब उनके साथ वाद प्रतिवाद में भरत जी, लक्ष्मण जी आ जाते, लेकिन जब स्वयंवर सीता का जयमाला पहनानी थी तो भगवान राम को आगे कर लिया। ऐसे ही आप देखें कि परशुराम के साथ संवाद में भरत जी, लक्ष्मण जी आगे आ जाते हैं, और जब परशुराम ने समर्पण किया तो भगवान राम को आगे कर दिया। जहां जहां श्रेय मिलता वो राम को देते हैं, और जहां अपयश मिलता, अश्रेय मिलता, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। सामान्यता होता क्या है कि लोगों के लक्ष्य कि सामान्यता व्यक्ति क्या कहता? अच्छा तो हमने किया, बुरा भगवान ने किया। अच्छाई अपने ऊपर लेती, ये सब घर किसने बनाया? मैंने बनाया। ये संतान किसकी है? मेरी। ये कोठी किसकी है? मेरी। ये कार किसकी? मेरी, मैंने कमाई। मैंने। और कुछ बुरा हो जाए, भगवान ने ऐसा किया। किसी की मौत हो जाए, बीमारी हो जाए, घाटा हो जाए, तो किसने हुआ? भगवान ने किया। तो व्यक्ति अच्छाई अपने ऊपर ले लेता, वो बुराई भगवान को दे देता। ये अच्छा लक्षण नहीं है भक्त का लक्षण। भक्त का लक्षण क्या है? कि बुराई अपने ऊपर ले ले, अपयश अपने ऊपर ले दे, और श्रेय भगवान को दे। और फिर क्या है? वो जगत के आधार है, कि शेषनाग के अवतार है। तो शेषनाग के अवतार है, लक्षण धाम में, और राम को प्रिय है, सदा राम के साथ राम की छाया की तरह जुड़े रहे। तो उनका नाम बस गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण रखा। अब एक घटना और आगे आती है कि एक बार महारानी कौशल्या ने राम को स्तनपान कराया, दूध पिलाया, और राम जब सो जाते हैं तो उन्हें पालने में जाके सुला दिया। और जब पालने में जाके सुला दिया तो वो मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। उनके मंदिर की पूजा का क्रम चल रहा था कि इसी बीच में किसी कारण से उनको रसोई में जाना पड़ा। और जब रसोई में जाती हैं महारानी कौशल्या, तो रसोई से फिर वापस आई, और रसोई से फिर वापस जब मंदिर में आई तो देखा राम को मंदिर में भोग लगाते। जो भोग रखा था भगवान के लिए, उस भोग को खाते हुए राम को देखा। तो कौशल्या को बड़ी हैरानी में, तो राम को पालने में सुला के आई थी, ये राम मंदिर में कैसे आ गए चल के? इतना छोटा बालक पालने से तो उतर नहीं सकता है, तो पालने से उतर के यहाँ कैसे आ गया? और जब पालने के पास जाके देखा तो पालने में राम सोए हुए हैं। मंदिर में आके देखा तो राम मंदिर में भोग लगा रहे। फिर पालने में जाके देखा तो पालने में, तो यहाँ वहां 2 बालक देखा, एक साथ 2 बालक। तो कौशल्या की मति भ्रमित हो जाती कि कौन असली है कौन नकली, मैं क्या देख रही हूँ? मेरी आंखों को क्या हो रहा है कि एक साथ में 2 राम देख रही हूँ, एक पालने में एक मंदिर में। तो जब उनके मन में एक मति भ्रम की स्थिति आ जाती, तो भगवान राम ने उन्हें ऐसा अपना विराट रूप दिखाया कि भगवान राम के रोम रोम में उन्हें कोट कोट के ब्रह्मांडों के दर्शन हो जाते। दिख रावा मातई निजे, दिख रावा मातई निजे, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोट ब्रह्मांड। भगवान ने अपना ऐसा विराट रूप दिखाया है कि भगवान के रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते। महारानी कौशल्या समझ गई कि भगवान ने मुझे अपना विराट रूप क्यों दिखाया।
कि उन्हें हम भूल ही गई थी कि मेरी गोद में जगत पिता खेल रहे हैं। क्योंकि भगवान राम जब माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप में आए थे, विष्णु के रूप में आए थे। तो माता कौशल्या ने कहा कि आपने वचन तो दिया था जब मैं शत्रुपा थी, आपने वचन दिया था पुत्र बनने का, लेकिन आप तो पिता बनकर आए हैं, जगत पिता बन गए, तो मुझे पिता का रूप नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र का रूप चाहिए। तो जो चतुर्भुज परमात्मा था, भगवान थे, वो छोटे बालक बन जाते, शिशु बन जाते और माता की गोद में आते और रोते हैं तो माँ उनको स्तनपान कराती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भगवान कैसे आते? निज आयुध भुज चतुर्भुज रूप से आते। तो माता कौशल्या का नहीं, माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला सो प्रियसीला ये सुख परम अनूठा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। जो चतुर्भुज भगवान थे, माँ ने कहा मुझे पुत्र का रूप चाहिए, पिता का रूप नहीं। एक माँ की जीवन की पूर्णता कहो, एक स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता कि उस जब अपने को तब पूर्ण समझती है जब वो माँ बनती है। तो जब माँ बनती है, संतान को आगे सामने देखती है, तो उसके जीवन में एक पूर्णत्व का अनुभव होता है कि मैं आज पूर्ण रूप से, जैसे कोई फूल खिल जाए तो एक पूर्णता का अनुभव होता है। ऐसे ही माता ने कहा मुझे ये रूप नहीं चाहिए, मुझे तो आप पुत्र बनकर आए। तो जो चतुर्भुज भगवान थे, छोटे शिशु बन जाते माँ की गोद में और माँ उनको स्तनपान कराती है। तो फिर माँ के गोद में ये माँ भूल गई कि मेरी गोद में जगत पिता खेल रहे हैं। तो पुत्र के प्रति आसक्ति तो आई रही, लेकिन परमात्मा के प्रति जो भक्ति होती वो भक्ति ना रही। और आसक्ति बंधन का कारण होता है और भक्ति मुक्ति का कारण होता है। तो भगवान ने देखा मेरी माँ आसक्ति में तो बंधन में पड़ेगी, तो माँ को जगाया कि तुम्हारी गोद में मैं हूं तुम्हारा पुत्र, लेकिन ये भूलो मत कि मैं जगत पिता हूं। तो भक्ति ना हटे, आसक्ति के साथ जीवन में भक्ति आ जाए। ये तमाम उदाहरण आप देख लें, गीता में आप देखें, जब तक अर्जुन मानता रहा कि कृष्ण मेरे कौन है, कृष्ण तो मेरे साले हैं क्योंकि सुभद्रा के भाई हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, सखा हैं, तब तक और काम भी क्या दिया, सारथी का दिया था, तब तक कृष्ण के प्रति उनका समर्पण नहीं हुआ। अंत में जब कहा कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम कार्पण दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयात निश्चम ब्रूहतन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। मुझे मालूम नहीं है क्या मेरे लिए श्रेयकर है, क्या अश्रेयकर है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा मन तो मोहग्रस्त है, मैं आपका शिष्य हूं। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अब अर्जुन पहचान पर, और फिर भी भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप दिखाया। अगर कृष्ण जन्म में देखें, भगवान कृष्ण ने भी माता जसोदा को अपने मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन कराए। जब माता जसोदा पूछ रही कृष्ण तूने मिट्टी खाई है, कृष्ण कह रहा नहीं मैया, कन्हैया कह रहा नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे मुंह तो खोल। जब मुंह खोल के दिखाई मिट्टी तो दिखा, ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। तो कहने का अर्थ है जो नजदीक के व्यक्ति होते, जितना ज्यादा निकट का संबंध होता है, उतना ही व्यक्ति उनको ईश्वरीय रूप में या विशेष रूप में, किसी श्रद्धा के रूप में या सम्मान के रूप में या गुरु के रूप में जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। वो कहते होंगे गुरु दूसरों के लिए, हमारे लिए तो हमारे वही हैं जो आज से 20 साल 50 साल पहले थे। तो वो निकट के लोग, जो बाहर के दूर के लोग सीख पाते हैं, निकट के नहीं सीख पाते। इसलिए माता कौशल्या को भगवान ने जगाया, होश दिया, ज्ञान दिया कि तुम्हारी गोद में जगत पिता खेल रहे हैं, इसलिए भक्ति न छोड़ो आसक्ति में। माता कौशल्या ने प्रार्थना की कि राम ये भूल मेरी नहीं थी, ये तो दोष भी तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारी माया ने ही मुझे भुलावे में डाल दिया। अब ऐसी कृपा करना कि ये माया फिर मुझे तुम्हारे स्वरूप का विस्मरण ना करा दे।
बारे बारे कौशल्या, बारे बारे कौशल्या, विनय करे कर जोर, अब जन कबहू व्यापे, प्रभु मोहि माया तोर। प्रार्थना की कि हे प्रभु अब ऐसी कृपा करना कि अब आपकी माया मुझे कहीं दोबारा फिर भुलावे में ना डाल पाए, मुझे सदा आपके परमात्मा स्वरूप का स्मरण रहे और मेरे मन में सदा आपके प्रति भक्ति रहे, जिससे मेरे जीवन में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो, यह आसक्ति मुझे बंधन में ना डाल सके। तो यहाँ पे भी भगवान का ने अपनी माँ को उपदेश दिया। आप उसमें करदम और देवहूति प्रसंग में देखें कि देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को अपना गुरु माना और कपिल भगवान ने अपनी माता को सांख्य विद्या का उपदेश दिया। आगे जाके भगवान थोड़े बड़े होते हैं तो गुरु वशिष्ठ के पास विद्या अध्ययन करने जाते हैं। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, वो अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान भी यद्यप भगवान सर्वगुण संपन्न है, सर्व ज्ञान संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान स्वयं भी गुरु के पास जाके गुरु के चरणों में बैठ के गुरु से ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान सीखते हैं। यद्यप वो भगवान है, लेकिन वो एक सामान्य से व्यक्ति समझते हैं कि अब हमें क्या जरूरत है गुरु की, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, लेकिन भगवान यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, अपना खुद का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने कि देखो हम भी अपने गुरु के पास पढ़ने गए थे। भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के पास संदीपनी ऋषि के पास पढ़ने गए, तो भगवान गुरु वशिष्ठ के पास पढ़ने गए। और परंपरा क्या है कि प्रातःकाल भगवान उठते हैं, माता पिता गुरु को वंदन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के भगवान माता पिता और गुरु को, हम ये हमारे जीवन प्रत्यक्ष देवता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरु हमारे सामने प्रत्यक्ष भगवान के रूप में हैं, तो हम प्रातः काल उनका आशीर्वाद लें, उनको नमन करें, वंदन करें। दुर्भाग्य से आज के समय में ये परंपराएं लुप्त होती जा रही। आजकल तो कोई बच्चों को नहीं देख रहे कि माँ बाप के पैर छूते हों, और वही बच्चे जिन्होंने अब उनके बाप भी अपने माँ बाप के पैर नहीं छुए, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। उनमें विनम्रता नहीं आती, सहन अहंकार आ जाता, अकड़ आ जाती है, वो अपने कुछ विशेष मानने लगते हैं। परिणाम क्या होता है? जितनी जीवन में विनम्रता होगी, सरलता होगी, सादगी होगी, उतना जीवन में निरहंकारी जीवन होगा, जीवन ज्यादा मंगलमय होगा, व्यक्ति ज्यादा। हम नदी के किनारे जाएं और अगर प्यास बुझाना हो, गले तक भी नदी में खड़े हो जाए, गर्दन नहीं झुकाएंगे तो प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए जो झुकना जानते हैं वो जीवन में कुछ पा जाते हैं, और जो झुकना नहीं जानते, अकड़े रहते हैं, वो जीवन में प्यासे रह जाते हैं। तो माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान भी प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु को वंदन करते, नमन करते, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आगे घटना दिखाई है कि विश्वामित्र ऋषि यज्ञ करते हैं, लेकिन उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए असुर आते हैं और उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तो उनके मन में विचार आया, अंतर ध्यान से उन्होंने देखा कि भगवान का अवतार हो चुका है और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र कौशल्या नंदन राम के रूप में। तो ऋषि विश्वामित्र जी भगवान को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ से मांगने के लिए अयोध्या में आते हैं। विश्वामित्र महामुनि, विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी हैं, महामुनि हैं, और लेकिन जब उन्हें असुर सता रहे तो उनके मन में चिंता होती। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन में मरहि न निश्चर पापी। अब यहाँ देखो दो बातें, एक तरफ तो उन्हें ज्ञानी कहा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है, ज्ञानी है, मननशील है, ज्ञानी है, लेकिन अगले ही पंक्ति में उनको ज्ञानी नहीं कहा और उनका परिचय महामुनि और ज्ञानी के रूप में न क्या कहा, गाधि तनय। गाधि तनय मतलब उनके पिता का नाम
विश्वामित्र के पिता का नाम था गादी ऋषि। तो गादी तनय, गादी राजा के पुत्र थे। गादी तनय मन चिंता व्यापी, कहने का अर्थ है अगर सच में तुम ज्ञानी हो, मुनि हो, मननशील हो, ज्ञानी हो, तो तुम्हारे जीवन में चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के हाथों में खेल रहे हैं, परमात्मा के हाथों में सब तरह से सुरक्षित है, तो चिंता का कोई कारण नहीं है। और चिंता का अर्थ है, इसका अर्थ है चिंता अगर आ रही जीवन, इसका अर्थ है हमारी दृष्टि अब परमात्मा से हट के संसार की तरफ आ गया, परमात्मा से हमारी दृष्टि हट गई और हम भूल गए कि परमात्मा के हाथों हम खेल रहे हैं, परमात्मा के हाथों के हम खिलौने भूल ही गए। तो अब वो गादी तनय हो गया, अब ज्ञानी नहीं रहे, महामुनि नहीं रहे, इसलिए गादी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता हुई कि इनका निशाचरों का वध कैसे हो। तो कहा कि इनका वध करने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ, वहां हम जाएंगे। अयोध्या में जब आते हैं तो महाराज दशरथ को खबर मिली ऋषि विश्वामित्र के आगमन की। महाराज दशरथ ने सरयू नदी किनारे जाके उनका स्वागत किया, महल में ले आए, ऊंचे आसन पर बिठाया, चरण प्रक्षालन किए और हाथ जोड़कर आगे खड़े हुए। महाराज बताओ किस हेतु आपका आगमन हुआ। जब कहा किस हेतु आपका आगमन हुआ, तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि महाराजन मुझे असुर समूह सतावहु मोहि, असुर समूह सतावहु मोहि, असुर समूह सतावहु मोहि, और मैं जाचन आयऊ नृप तोई। असुर बहुत सता रहे हैं, मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए राजन मैं आपसे कुछ मांगने आया। जब कहा मांगने आया तो महाराज दशरथ ने कहा महाराज ये बात वाणी सब ठीक नहीं है, ऐसे शब्द आपके मुंह से निकलना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आप संत हैं, आप ऋषि हैं, आप संत ऋषि कभी मांगते नहीं हैं, आप तो आदेश दें। आप गुरु हैं, आप ऋषि हैं, संत हैं, तपस्वी, आप तो आदेश दें और मैं उस आदेश का पालन करेंगे, मांगो, मांगने की बात नहीं है। तो क्या कहा फिर कि मुझे आप राम और लक्ष्मण को दे दो, मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो यज्ञ की रक्षा के लिए। जब कहा राम लक्ष्मण को दे दो तो महाराज दशरथ की श्रद्धा डूब जाती है और कहा महाराज आपने मांगा लेकिन ठीक नहीं मांगा, आपने विचार पूर्वक नहीं मांगा, ठीक नहीं मांगा, ऐसा मांगा जो मैं दे ना सकूं। चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे पन पायौ सुत चारी, और विप्र वचन नहीं कहु उचारी। सब सुत मोह, सब सुत मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, और राम देते नहीं बनहि गोसाई। महाराज दशरथ ने कहा ऋषिवर आपने जो मांगा वो ठीक नहीं मांगा। ये चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथी अवस्था में बुढ़ापे पे हमने 4 बेटे पाए हैं और उन्हें आप मांगने के लिए आए हैं। आपने जो मांगा वो ठीक नहीं मांगा। चारों पुत्र तो मुझे अपने प्राणों की, मेरे प्राण चाहो आप हमसे कहो मैं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं चलेंगे। आप धैनु मांगो, मानव मांगो धैन, मांगो भूमि धैन धन कोसा, सो मुनि देव निमेष एक वेशा, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मुनि देह निमेष एक माई। आप मेरे प्राण मांगे, आप जमीन मांग लें, आप गाय मांग लें, जो चाहे सो मांगे, लेकिन मेरे राम को हमसे ना मांगो। और चारों सुत तो मुझे प्राणों की तरह, लेकिन फिर भी हम किसी प्रकार से अपने राम को अपने से अलग नहीं कर सकते। इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो वहां गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे। गुरु वशिष्ठ को लगा कि कहीं विश्वामित्र ये ना समझें कि ये गुरु वशिष्ठ के शिष्य हैं, इनके कुल गुरु तो गुरु वशिष्ठ हैं, तो भला गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का थोड़ा पहले बैर भी रहा, इसलिए कहीं वो ये ना समझे कि विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ नहीं चाहते थे, इसलिए महाराज दशरथ ने हमें राम लक्ष्मण को नहीं दिया। तो गुरु वशिष्ठ आगे आते और गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन महाराज दशरथ से कि ऋषि विश्वामित्र जो कुछ मांग रहे हैं आप इनकार ना करो। मैंने इनकी लगन पत्री देखी है और इस लगन पत्री के अनुसार राम के विवाह का मुहूर्त बन रहा है, और ये ऋषि तुम्हें जो लेके जाएंगे मात्र राम को ही लेके नहीं जाएंगे, राम के साथ
इनका विवाह भी करा के लाएंगे, मैं ब्याज के तुम्हें लौटा के देंगे, इनका विवाह का मुहूर्त बन रहा है, इसलिए आप इनकार ना करो। जब गुरु वशिष्ठ सामने आते हैं तो महाराज दशरथ निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि गुरु के आदेश अंतिम आदेश है, गुरु की आज्ञा अंतिम आज्ञा है। महाराज दशरथ कुछ बोल ना सके और राम लक्ष्मण को बुला के महाराज ऋषि विश्वामित्र के हाथ में दिया और कहा, महाराज ये मेरी संपत्ति है, कृपया करके संपत्ति आप अपने पास सुरक्षित रखना और समय पर मुझे लौटा देना। ऋषि विश्वामित्री भगवान राम और लक्ष्मण को लेके जब जा रहे हैं तो मार्ग में उन्होंने देखा कि ताड़का नाम की एक राक्षसी आ रही है। उसका भयानक रूप और उसको देख के ऐसे लगा कि ये बहुत ही नरभक्षी है, ऋषियों का संत। तो ऋषि विश्वामित्र से पूछा भगवान ये कौन है? तो ऋषि विश्वामित्र का, राम यही ताड़का है जो जिसने ऋषि संतों की हत्या की है और ये यज्ञ करने में हर यज्ञ हमारे यज्ञ को विध्वंस करती है, यज्ञ नहीं करने देती है, यही हमें सताती है। जब कहा ये मुझे सताती है, कृपया करके उसका उद्धार करो। तो भगवान राम ने एक ही बाण ऐसा छोड़ा कि एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज गत दीना। एक ही बाण से ताड़का का वध हो जाता। लेकिन आश्चर्य है कि ताड़का के शरीर से जो तेज निकला वो भगवान राम के शरीर में समा जाता। दीन जानते ही निज गति दीना, निज गति सायुज गति दी, अपने स्वरूप में समा लिया ताड़का को भगवान ने। क्योंकि भगवान के मारने में भी भगवान मारते नहीं, भगवान तारते हैं। संत गुरु भगवान कैसे हैं कि ऋषि को गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, नकश के काढ़ है खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। भगवान जैसे कुम्हार घड़े को गढ़ता है तो ऊपर ऊपर से तो पीटता है, लेकिन अंदर सहारा है। ऐसे भगवान के मारने में भी उनकी करुणा है, उनकी कृपा है। उसे भगवान ने ताड़का जैसी राक्षसी को भी अपने स्वरूप में समा लिया, सायुज गति दी। आगे जाके ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ की रक्षा में राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर खड़े होते हैं। सुबाहु नाम का राक्षस आया, उसे भगवान ने उसका वध किया। मारीच आया, मारीच को बिना फणका बाण मारा कि वो 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाके गिरा। अब जब ऋषि विश्वामित्र का भगवान ने सब यज्ञ की रक्षा हो गई पूरी तरह से, तो भगवान राम कह सकते थे ऋषि विश्वामित्र को कि अब आपके यज्ञ की रक्षा हुई तो आप कृपया करके अब मुझे मेरे पिता के पास वापस लौटा दें। लेकिन ऋषि विश्वामित्री भगवान राम को मिथिला में लेके जाना चाहते हैं, जनकपुर लेके जाना चाहते, जहां महाराज जनक ने अपनी पुत्री जानकी के विवाह का स्वयंवर उत्सव होना है। अगर ये कहें ऋषि विश्वामित्र जी कि हम तुम्हें जानकी के विवाह में महाराज जनक के यहाँ लेके जाएंगे, तो भगवान राम कह सकते महाराज आप संत महात्मा हैं, आपको क्या मतलब इन कामों से? आपके यज्ञ की रक्षा हो गई जिसके लिए आप लाए थे, आप मुझे वापस भेज दें। लेकिन भगवान राम ऋषि विश्वामित्र ने कहा राम हमें तुम्हें यज्ञ की रक्षा के लिए लाए हैं। अब एक यज्ञ की रक्षा तो आपने कर दी है। जो यज्ञ ऋषि विश्वामित्र जी महर्षि विश्वामित्र के द्वारा जो हुआ उसकी रक्षा तो आपने की है, लेकिन एक यज्ञ और हो रहा है, और वो यज्ञ भी एक ऋषि का यज्ञ है। वो कौन सा ऋषि? वो राज ऋषि जनक का यज्ञ है, और उस यज्ञ की रक्षा भी आपको करनी है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, और हर्ष चले मुनिवर के साथ। ऋषि विश्वामित्र ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें विवाह उत्सव में लेके जाए। ऋषि विश्वामित्र ने कहा धनुष यज्ञ, वो भी यज्ञ है और उस यज्ञ की भी रक्षा तुम्हें करनी है। राम लक्ष्मण को अपने साथ चलने को कहा। राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके साथ साथ जाते हैं। आगे जाके देखा एक सुनसान आश्रम था मार्ग में, जिसमें कोई रह नहीं रहा था, लेकिन दरवाजे पर एक स्त्री की रूप में एक शिला पड़ी हुई थी, स्त्री के रूप में
तो भगवान राम ने पूछा, ये स्त्री के रूप में शिला जो पड़ी हुई है, ये शिला कौन है, स्त्री की शिला कैसी है? तो ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। और गौतम ऋषि ने, इंद्र ने जब अहिल्या के साथ छल किया तो ऋषि गौतम ने श्राप दे दिया था पत्थर हो जाने के लिए। तो राम तुम कृपा करो कि इस पतित को पावन कर दो, इसका उद्धार करो। गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, और कृपा करो रघुवीर। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राम ये आपके चरण रज लगने से ये पतित पावन हो जाएगी। भगवान विचार करने के, ये तो ऋषि पत्नी है और मेरा चरण का स्पर्श ये मेरे लिए पाप का कारण बनेगा। तो भगवान पैर उठाते हैं, लेकिन पैर उठाने से हवा के वेग से भगवान के पैर की धूल उड़ के उस शिला पर पड़ती। पैर रखा नहीं भगवान ने, पैर छुआ नहीं, सिर्फ पैर उठाया, लेकिन पैर की से धूल जो है उस शिला पर पड़ी और उससे अहिल्या प्रकट हुई। और अहिल्या ने भगवान की प्रार्थना की कि पहले तो मुझे लगा था मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है पत्थर होने का, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि वो श्राप नहीं था, वो जो मेरे लिए वरदान था। क्योंकि अगर मेरे पति ने मुझे ये श्राप न दिया होता तो आज राम के चरणों की रज हमें कहाँ मिलती। और वो राम के चरण, जिन भगवान के चरणों से गंगा प्रकट हुई है, जिन भगवान के चरणों से धोने से गंगा प्रकट, जिस गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया है, और वही गंगा जो सबको पावन कर रही है, पद से पावन कर रही है, आज वही भगवान के चरणों की रज मुझे मिल गई। ये तो भगवान की प्रार्थना की और अपने पति लोक में चली जाती है। जब ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में पहुंचे तो महाराज जनक ने पूछा महाराज दशरथ से, महाराज ऋषि विश्वामित्र से, कि ऋषिवर ये कौन है दोनों, इन राजकुमारों का परिचय क्या है, ये कौन है? इनको देख के मैं तो सदा बैरागी रहा हूं और जगत को मैंने मिथ्या कहा है, ब्रह्म की मैंने उपासना की है, लेकिन आज बरबस मेरा मन भी इनके प्रति आकर्षित हो रहा है। ऐसे लगता है वेदों ने जिस ब्रह्म को की बात कही है, नेति नेति कह के, लगता वही वेदों का ब्रह्म आज राम और लक्ष्मण के रूप में जैसे प्रकट हो गया हो। तो परिचय पूछा कि ऋषि विश्वामित्र से कि ऋषिवर आप बताएं कृपया कर ये दोनों बालक कौन हैं? कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, ऋषि कुल तिलक किंद्र पे कुल पालक। ये पालक है ऋषि कुल के या बालक है? ये कौन है? ऋषि कुल से हैं या राजकुल से हैं? ऋषि पुत्र हैं या राजपुत्र हैं? ये कौन है? सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, और चकित होते जिम चंद चकोरा। वेद जो निगम नेति कह गावा, वेद जो निगम नेति कह गावा, उभय वेश धर की सोइयावा। मुझे लगता है कि राम लक्ष्मण के रूप में जिस वेद ने ब्रह्म को नेति नेति कहा, ये नहीं निराकार निर्गुण कहा, लगता है वही ब्रह्म सगुण और साकार रूप में राम और लक्ष्मण के रूप में मेरे सामने हो। मेरा मन तो सदा वैरागी हुआ, लेकिन आज मेरे मन में भी राग है, आकर्षण इनके रूप को देखने का। मेरी आंखें थकती नहीं है, मेरी आंखें हटती नहीं है इनसे, इनको निहारने से, इनको देखने से। कृपया करके बताएं ये कौन है? जब ये सब कहा तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राजन आपको भूल नहीं हो सकती है, आपने जो पहचाना वो ठीक पहचाना। अब राम कुछ और, ऋषि विश्वामित्र कुछ और कहते, उनका परिचय भगवान का देते, तो भगवान राम ने इशारा किया, गुरुजी जरा रहस्य को रहस्य बना रहने दो, अभी इस रहस्य से पर्दा ना हटाओ, मेरा असली स्वरूप मत बताओ। तो फिर महाराज ऋषि विश्वामित्र ने अपनी बात पलट के कहा कि नहीं, ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्य नंदन राम, और इनके साथ इनके छोटे भाई अनुज हैं सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। हम इन्हें यज्ञ की रक्षा के लिए लाए थे और अब यज्ञ की रक्षा तो उन्होंने की। अब मेरे मन में आया कि मैं धनुष यज्ञ भी इनको दिखाऊं, आपके यज्ञ में इन्हें लाए। महाराज जनक ने उनके रहने की अच्छी व्यवस्था की। भगवान राम ने एक दिन ऋषि विश्वामित्र कहा, गुरुजी अगर आपकी अनुमति हो
तो छोटा भाई लक्ष्मण इस मिथिला नगर को देखने की इच्छा प्रकट कर रहा है, तो मैं मिथिला नगर के दर्शन इसे करा लाऊं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राम मुझे मालूम है तुम दर्शन करने नहीं जा रहे, तुम दर्शन देने जा रहे हो, क्योंकि ये मिथिलावासी इन्होंने महाराज जनक के अनुयायी हैं, इन्होंने सदा नाम रूप को मिथ्या कहा है, निर्गुण निराकार की उपासना की है, तुम इन्हें सगुण साकार का उपदेश देने जा रहे हो, सगुण साकार भक्ति का उपदेश देने जा रहे हो। भगवान राम जाते हैं और कहते हैं, भगवान राम को सबसे पहले स्त्रियां जो है मकान के झरोकों से देख रही हैं, बालक पीछे पीछे आ रहे हैं, और वहां के जो पुरुष वर्ग है वो मार्ग के दोनों तरफ खड़े होकर उनका दर्शन कर रहा है। लेकिन भगवान के स्वरूप का सबसे पहले परिचय किसे हुआ? स्त्रियों को। एक स्त्री दूसरे स्त्री को बता रही हैं कि ये वो दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण, ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यानंदन राम और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हैं, और इन्होंने महाराज दशरथ के महाराज ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, और आप महाराज जनक के यज्ञ मंडप में इस धनुष यज्ञ में पधारे हैं। स्त्रियों को पहले भगवान का परिचय हुआ, पुरुष नहीं समझ पाए कौन है। प्राय आप देखें स्त्रियों में एक सहजता और सरलता होती है। मैंने बहुत बार अनुभव किया कि जब मैं पहले कभी ट्रेन से चलते थे तो एक सीट पर आमने सामने तमाम लोग बैठे होते थे। अगर पुरुष बैठे हैं तो 2 घंटे 4 घंटे भी हम बैठे रहेंगे, कोई बातचीत नहीं होती थी। अगर 1-2 स्त्रियां आसपास बैठी हैं तो तुरंत वो पूछेंगे, बाबा जी आप कहाँ रहते हो, क्या आपका नाम है, कौन सी कथा करते हो, सारा परिचय ले लेंगे, कौन सी कथा करते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, सारा परिचय ले लेंगे। अगर पुरुष बैठे होंगे तो नहीं, वो उतनी बात नहीं करेंगे। तो स्त्रियों में एक सहज से सरलता है कि वो सबके साथ अंदर से जल्दी घुल मिल जाती हैं और परिचय ले लेती हैं। उनमें भाव ज्यादा है, भक्ति ज्यादा है, श्रद्धा ज्यादा है। भगवान राम फूल लेने के लिए जाते हैं तो पुष्प वहां पे जानकी जी भी गौरी पूजा के लिए आती हैं, और जब जानकी जी गौरी पूजा के लिए आती हैं तो वहां दिखाया जानकी जी ने माता गौरी से प्रार्थना की कि हे माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करो कि मुझे पति रूप में भगवान राम की प्राप्ति हो। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन जय गजवदन सदानन माता, जगति जननी दामनि दोति गाता, मनि जाहिरा चहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानति रावरो, यही भांति गौर आशीष सुन सिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, जानि गौर अनुकूल सिय ही हर्ष न जाति कहे, बाम अंग फरकन लगे। माता गौरी ने आशीर्वाद दिया कि जानकी सीते तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हें जो पति रूप में भगवान राम की प्राप्ति होगी। माता जानकी जगत जननी पार्वती से, माता गौरी से आशीर्वाद लेके घर लौटी। यज्ञ मंडप में जहाँ धनुष यज्ञ होना था उसमें जब पहुँचते हैं तो अनेक देश के राजे महाराजे आए, लेकिन कोई भी धनुष को तोड़ना उठाना तो दूर है, कोई तिल भर भी उसे डिगा ना सका। रहा उठावहु तो रो भाई, तिल भर में न सके हु छोड़ाई, देश देश के भूपति नाना, देश देश के भूपति नाना आए, तो तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, और लिखा न विधि वैदेह विवाहु। महाराज दशरथ ने देखा अनेक अनेक राजा
आते हैं, लेकिन वो धनुष को एक तिल मात्र भी इधर उधर डिगा नहीं पाते हैं। अब कारण हुआ क्या था कि एक बार महाराज जनक का नित्य का नियम था, उस धनुष की पूजा करते थे, लेकिन आज जब धनुष की पूजा की तो देखा कि धनुष के नीचे भी गोबर से लिपा हुआ है। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना भारी भरकम धनुष को उठाया किसने, जो इसके नीचे भी जब फर्श पर लिपाई की हुई है गोबर से। तो जानकी को बुलाया, कहा बेटी इसके नीचे लिपाई कैसे तुमने की है। तो जानकी ने बड़े सहज भाव में, जैसे बच्चे खेल खेल में कोई खिलौना उठा ले, ऐसे बाएं हाथ से उन्होंने धनुष को उठाया और कहा पिताजी हमने ऐसे धनुष को उठा के नीचे लिपाई कर दी। एक क्षण तो महाराज जनक के मन में बिजली सी कौंध जाती कि ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये लगता है जगत जननी है, ये भवानी है, और अगर जगत जननी ये है तो निश्चित ही जगत पिता भी प्रकट हुए हैं। जगत पिता और जगत जननी का, ब्रह्म और आदि शक्ति का नित्य मिलन है। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब ये जो जिसको जानकी ने उठाया है, जिसका भंजन करेगा, उसके साथ जानकी का विवाह होगा। कोई राजे महाराजे अनेक अनेक आते हैं लेकिन धनुष को नहीं उठा पाते हैं। अंत में बहुत दुखी होते हैं। महाराज जनक विलाप करते हैं कि लगता है विधाता ने मेरी कन्या के लिए योग वर रचा ही ना। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विधि वैदेह विवाहु। लगता है विधाता ने मेरी कन्या के लिए योग वर नहीं बनाया है। अब मेरी कन्या भले ही अविवाहित रह जाए लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते हैं। जब कहा ये वीर वहीन महीन में जानी, ये पृथ्वी तो वीरों से विहीन है, खाली है, कोई वीर इस पृथ्वी पर नहीं है। तो लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं कि जहाँ साक्षात सूर्यवंश के सूर्य भगवान राम हो और तुम वीर विहीन कह रहे, अगर भगवान की अनुमति हो इस छोटा सा धनुष क्या मैं ब्रह्मांड को भी कद एक गेंद की तरह उठा लूं। जो मैं प्रभु अनुशासन पावऊं और कंदो के ब्रह्मांड उठावऊं, कांचे घट जे में डारऊं फोरी। ऐसे में तोड़ दूं ब्रह्मांड को जैसे कोई छोट बच्चा कच्चे घड़े को तोड़ देता हो। ये मैं समूचे ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूँ, उठा लूँ अगर भगवान की अनुमति हो। तुम छोटे से इसकी बात करते हो धनुष को, जहाँ भगवान राम साक्षात प्रकट हों। जब ये बात कही तो महाराज जनक थोड़े सकुचा जाते हैं, और भगवान जनक जब महाराज जनक थोड़े सकुचा जाते हैं तो हमारा गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को इशारा किया। भगवान राम ने नयनों के अपने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को अपने पास बुला लिया, और फिर गुरु विश्वामित्र ने इशारा किया राम तुम उठो और इस धनुष का भंजन करो। उठहु राम भंजो भव चापा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले तब स्नेह मय बानी। उठहु राम भंजो भव चापा और मैटहु तात जनक परितापा। ऋषि विश्वामित्र ने कहा राम उठो, और अब समय होता है। देखो हर चीज, विश्वामित्र समय शुभ जानी। अगर सूर्य अस्त हुआ है तो सूर्य समय पर फिर सूर्य का उदय होगा। अब बीच में ही कोई रोना शुरू कर दे कि जल्दी सूर्य आ जाए, जल्दी सूर्य आ जाए, तो हमारे जल्दी कहने से सूर्य उदय जल्दी नहीं होता है, और ना ही कहे ना ही मांगे तो भी अपने समय पर सूर्य उदय होता है। तो हर चीज का एक समय है। कभी कभी हम देखते हैं जिनके घर में कन्या विवाह योग हो तो माता पिता बड़े दुखी हो जाते, कहते हैं सबकी कन्याओं के लिए परमात्मा ने वर बनाया, मेरी कन्या के लिए नहीं। लेकिन समय है, सबका होना है, लेकिन कब जो समय है उसी समय, उससे पहले तुम चाहोगे तो नहीं। चाहे जितना रो लो, चाहे जितने दुखी हो लो, नहीं होना है। अब महाराज जनक दुखी हो रहे हैं और उन्हें मालूम है उनकी गोद में जगत जननी है, और उन्हें जब जगत जननी है तो उसी सभा में भगवान राम भी बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी महाराज जनक जैसे ज्ञानी, अब सोचो महाराज जनक जैसे ज्ञानी भी अगर कन्या के विवाह ना होने पे दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं, तो सामान्य व्यक्ति की क्या कहें। और वो भी नहीं पहचान पाए। ऋषि विश्वामित्र ने इशारा किया, भगवान राम उठे
और जब धनुष के पास जाते हैं तो एक बार फिर गुरु को प्रणाम किए। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, और अति लाघव उठाए धन लीना। बड़ी शीघ्रता से भगवान ने धनुष को उठाया और धनुष के 2 खंड करके जमीन पर गिरा दिए। और जानकी आती हैं, भगवान के गले में जयमाला पहनाती हैं। संग सत जानकी ने आके सिए जयमाल राम और मेली, जानकी ने भगवान राम के गले में जयमाला पहनाई। कहते हैं जब गले में जयमाला पहनाई तो राम का कद ऊंचा था और जानकी का कद नीचा था। तो अब जानकी पहुंच नहीं रही थी राम के कद तक, राम के गले तक, कि राम के सिर पर तक गले पहुंचा, और राम झुकने को तैयार नहीं थे कि दुनिया क्या कहेगी, देखो पत्नी के इतना पराक्रम का काम किया, भारी भरकम धनुष तोड़ा, लेकिन ये व्यक्ति भी अपने पत्नी के आगे सिर झुकाए खड़ा है। राम झुकने को तैयार नहीं, जानकी जयमाला लिए खड़ी है कि झुकोगे नहीं तो जयमाला नहीं पहनेगी। अंत में देखा कि लक्ष्मण जी ने कोई उपाय नहीं, लक्ष्मण जी आते और भगवान राम के चरणों में लौटते हैं। जब भगवान राम के चरणों में लक्ष्मण जी लौट गए तो भगवान राम लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुकते हैं। इसी बीच में जानकी ने सिए जयमाल राम और मेली, भगवान राम के गले में जयमाला पहनाई। देखो जितने तुम कद ऊंचे हो उतना ही झुकना सीखो, और जो झुकना जानते हैं वही वरमाला या विजय माला, यश माला, सम्मान माला जो है उन्हीं को मिलती हैं जो झुकना जानते हैं। जानकी जी का विवाह हुआ। फिर महाराज इसी बीच में एक संत और आ जाते हैं, परशुराम जी आ जाते हैं, और परशुराम जी को प्रणाम कराया। ऋषि विश्वामित्र ने उनको जाके प्रणाम किया, राम लक्ष्मण को साथ लेके जाए, उनका परिचय कराया। महाराज जनक ने उनको प्रणाम किया। और जब परशुराम जी ने पूछा कि जनक इतना बड़ा क्षत्रियों का समूह किस लिए एकत्रित किया है, ये क्षत्रिय यहाँ क्यों एकत्रित हुआ है, तो बताया कि मेरी बेटी के विवाह के हमने प्रस्ताव रखा था और सीता के स्वयंवर के लिए ये सब क्षत्रिय एकत्रित हुए। सीता स्वयंवर के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई थी कि हमने शिव धनुष का भंजन कराया था। जो शिव धनुष को तोड़ेगा, जब शिव धनुष का भंजन देखा तो परशुराम जी एकदम लाल पीले हो जाते और कहा जिसने भी ये धनुष को तोड़ा है वो सहस्रा बाहु की तरह हमारा दुश्मन है। सहस्रा बाहु ने मेरे पिता का अपमान किया था, लेकिन इस धनुष को तोड़ने वाले ने मेरे गुरु, मेरे इष्ट का, मेरे शिव का अपमान किया है, और वो इस सभा से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। अब ये देखो, शिव धनुष भगवान शिव का था, भगवान शिव ने परशुराम को दिया, परशुराम जी ने ये शिव धनुष महाराज जनक को दिया। अब जनक रो रहे थे कि धनुष टूट नहीं रहा है, और परशुराम जी अब दुखी हो रहे कि धनुष क्यों तोड़ दिया। अब सोचो परमात्मा भी सभी को खुश कैसे कर सकता। एक बार क्या हुआ, एक पिता अपनी 2 बेटियों से मिलने के लिए जाता। उसके एक ही गांव में 2 बेटियां थी, एक ही गांव में। एक बेटी के पास गया जिसका पति कुम्हार का काम करता था, और उस बेटी से जाके पिता ने पूछा, बेटी सब कुशल मंगल है, सब भगवान की कृपा है, सब ठीक ठाक है? तो बेटी ने कहा, पिताजी सब कुछ ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन रात दिन एक चिंता लगी रहती है। क्या चिंता? कि मेरे पति कुम्हार का काम करते, कच्चे घड़े बना के रखे, अब उनको आग में पकाना है, तो मैं रात दिन आंखें आकाश की तरफ लगी रहती कि हे भगवान, कम से कम 15 दिन बारिश ना हो तो हमारे ये मिट्टी के बर्तन आग में पक जाएंगे। इसलिए पिताजी आशीर्वाद दो कि इन 15 दिनों में बारिश ना हो। पिता बगल में दूसरा बेटी का मकान था, उसके पास गया। जब उसके पास गया, उससे पूछा, बेटी कुशल मंगल से हो, सब कुछ ठीक है परिवार में, भगवान की कृपा है? दूसरी ने कहा, पिताजी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चिंता बड़ी लगी हुई है कि मेरा पति किसान है और खेत में उसने बीज डाला है कर्जा लेके, पैसा लेके, कर्जा लेके, ऋण लेके,
खेत में बीज डाला है, अगर इन 15 दिनों में बारिश ना हुई तो मेरा तो बीज नष्ट हो जाएगा, हम तो कर्जदार हो जाएंगे। तो पिताजी आशीर्वाद दो कि बारिश जल्दी हो जाए तो मैं मेरे खेत में डाला हुआ बीज अंकुरित हो जाए, फसल आ जाए। अब सोचो, अब पिता किसको आशीर्वाद दे? अगर एक किसान को आशीर्वाद देता है बारिश हो जाए तो कुम्हार रोएगा कि उसके बर्तन नष्ट हो गए, कच्चे बर्तन नष्ट हो गए, पका ना सका। और अगर 15 दिन बारिश नहीं होती है तो कुम्हार रोएगा, हंसेगा, लेकिन किसान रोएगा क्योंकि उसके बीज नहीं होगा। तो अगर बारिश होती है तो किसान खुश है और बारिश नहीं होती है तो कुम्हार खुश है। अब परमात्मा दोनों को खुश नहीं कर सकते, एक को तो रोना ही होगा। ऐसे ही अब इधर विश्वामित्र जी जब भगवान को लेके आए तो महाराज जनक खुश हैं कि धनुष तोड़ दिया, क्योंकि धनुष ना टूट रहा था तो जनक रो रहे थे। अब धनुष टूट गया तो परशुराम जी आके दुखी होते, किसने धनुष तोड़ा है। और फिर जनक का दुख हम कह सकते हैं उसमें कुछ सच्चाई है, न्याय है, तर्क संगत है। लेकिन परशुराम का क्रोध तर्क संगत नहीं है। भाई तुम्हारा तो कुछ लगाव नहीं, तुमने तो वो जनक को दे दिया, अब वो जनक की संपत्ति, जनक उसको रखे या जो भी उसका उपयोग करे, तुम्हारा तो कोई, तुमने अपने देने का अर्थ है अपने अधिकार का त्याग। और जनक का दुख इसी बात पर कि उनकी कन्या विवाहित रह जाएगी। तो कहने का अर्थ है परमात्मा भी सभी को खुश नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हमें परमात्मा के उस न्याय को, उसके काम को, उसके परिणाम को जो जीवन में हो रहा है वो हमें स्वीकार करना पड़ता है। और आगे अब बड़ा एक सुंदर प्रसंग आएगा, भगवान राम का, परशुराम का और लक्ष्मण का। और लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बड़ा रोचक प्रसंग है, संवाद है कि किस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होता और फिर किस प्रकार परशुराम जी अपना समर्पण करके जाते हैं। तो इस प्रसंग को, लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद का प्रसंग है, आज समय के अभाव है तो इसलिए मैं इस प्रसंग को कल लेंगे। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। भगवान सबका मंगल हो। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। हरि ओम।